संतान पालन अवकाश 730 दिनों का वह अवकाश है जो एक महिला शासकीय कर्मचारी को विभाग के द्वारा दिया जाता है। महिला शासकीय कर्मचारी अपने 2 ज्येष्ठ संतान यानी 2 बड़े संतान हैं, उनकी देखभाल के लिए इस अवकाश को ले सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि उन संतानों की आयु 18 वर्ष से कम हो। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके संतानों के लिए किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी। और इस प्रकार के अवकाश में जो अधिकतम सीमा है वह 730 दिनों की है। वहीं न्यूनतम 5 दिनों के लिए आवेदन किया जा सकता है, यानी उससे कम दिनों के लिए संतान पालन अवकाश नहीं लिया जा सकता। कम से कम 5 दिन का अवकाश लेना होगा। यदि आपको अवकाश लेना है तो आप एक कैलेंडर ईयर में अधिकतम 3 बार यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच यदि आप छुट्टी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एक साल में 3 बार अलग अलग संतान पालन अवकाश ले सकते हैं, क्योंकि कई शिक्षिकाओं को या कई महिला कर्मचारियों को अलग अलग समय पर आवश्यकता पड़ती है। तो यह आवश्यक नहीं है कि वह एक साथ ले, लेकिन यह भी आवश्यक है कि यह छुट्टियां साल में केवल 3 बार ही ली जाएं। साथ में यह भी नियम है कि सामान्य तौर पर परीक्षा अवधि के दौरान यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि विशेष परिस्थितियों में महिला कर्मचारी को इस अवकाश की आवश्यकता होती है और वह संतान पालन अवकाश के लिए आवेदन डालती है तो विशेष परिस्थिति को देखते हुए उनके जो अधिकारी हैं वह इस अवकाश को स्वीकृत कर सकते हैं। लेकिन स्वीकृत होने की स्थिति में उस महिला कर्मचारी की परीक्षा अवधि का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा, यानी वर्तमान में जैसे 3 साल परीक्षा अवधि के लिए रखा गया है और इस बीच में कोई महिला कर्मचारी 6 महीने के लिए संतान पालन अवकाश में चली जाती है तो उस स्थिति में 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर होने वाला परीक्षा अवधि समाप्तिकरण सीधे तौर पर 3.5 साल पूर्ण होने पर होगा, यानी उस महिला कर्मचारी का नियमितीकरण 3.5 साल बाद किया जाएगा। अब हम यह जानते हैं कि आखिर इसकी स्वीकृति करेगा कौन। तो उसके लिए यह प्रावधान बनाया गया है कि अर्जित अवकाश के समान ही इस अवकाश की भी स्वीकृति होगी। 90 दिनों के अंदर का यदि किसी को संतान पालन अवकाश चाहिए तो उस कर्मचारी को 89 डेज के लिए आवेदन देना होगा और वह डीडीओ के द्वारा स्वीकृत होगा, यानी आहरण संवितरण अधिकारी जो उनका वेतन बनाते हैं वही 89 डेज तक का स्वीकृत कर सकते हैं। और 120 दिनों के अंदर यानी 90 से लेकर 119 दिनों का अगर अवकाश स्वीकृतिकरण कराना है तो हमारे शिक्षा विभाग में उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को नियुक्त किया गया है। आप अपना आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को दे सकते हैं डीडीओ से फॉरवर्ड कराकर। और यदि 120 दिनों से ऊपर का अवकाश चाहिए यानी 120 दिनों से लेकर 730 दिनों का, तो उस स्थिति में सीधे तौर पर जो डीपीआई हैं स्कूल शिक्षा विभाग के वह उस अवकाश को स्वीकृत करेंगे। और उसके लिए भी प्रावधान है कि प्रॉपर वे में डीडीओ से और फिर डीओ से उस आवेदन की जांच करते हुए उसे भेजा जाए। आवेदन आखिर करना कैसे है, तो इसके लिए 3 सप्ताह यानी 21 दिन पहले आवेदन देना होता है सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन यदि परिस्थिति विशेष है तो उस स्थिति में 10 दिन पहले भी आवेदन देने पर आवेदन को स्वीकृत किया जा सकता है और 21 दिन वाले नियम में शिथिलीकरण दिया जाएगा। आवेदन आखिर किस प्रारूप में जमा करना है, तो उसके लिए संतान पालन अवकाश का एक विशेष प्रपत्र बनाया गया है जिसको प्रपत्र 1A कहते हैं और उसी प्रपत्र में वह दिया जाएगा। यह प्रपत्र और इस पूरे नियम की जानकारी आपको हमारे एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर में है CGSTU, इसे डाउनलोड करके मिल सकता है, जिसमें आपको उसी जो विभाग का जो जारी हुआ है आदेश समान प्रशासन विभाग का, उसी के नीचे आपको प्रपत्र भी मिल जाएगा जिसमें भर कर फॉर्म जमा करना है और इसके साथ केवल और केवल जन्म प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना है। कॉलम 10 में कारण लिखना होगा कि आप अपनी बच्चे की बीमारी की स्थिति में ले रहे हैं, कि उसकी पढ़ाई के लिए ले रहे हैं, कि
आप उसके देखभाल के लिए ले रहे हैं, जो भी कारण आप लिखना चाहते हैं वह स्पष्ट वहाँ पर अंकित कर सकते हैं। यह अवकाश जो है अधिकार नहीं है, यानी कोई महिला कर्मचारी सीधे तौर पर यह दावा नहीं कर सकती कि मैंने आवेदन दिया है तो यह अवकाश स्वीकृत होना ही चाहिए। लेकिन सामान्य परिस्थिति में यदि कार्यालय सुचारू रूप से संचालन हो सकता है तो उस स्थिति में अधिकारी को अवकाश देना होगा, वह बेजबरन जो है रोक नहीं सकता। लेकिन यदि कार्यालय की परिस्थिति ऐसी है कि महिला कर्मचारी के चले जाने से कार्य बुरी तरह प्रभावित होगा तो उस स्थिति में वह अवकाश को रोक भी सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यह अधिकार नहीं है, यह एक दी जाने वाली सुविधा है। तो यही नियम है। और यदि आपको इसके संबंध में कुछ और जानकारी लेनी है, कुछ सवाल पूछने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है CGSTU, उसे डाउनलोड कर लें। उसमें आपको आदेश पत्र वाले सेक्शन में सारे आदेश मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में मैं जो नए वीडियो बनाऊं वह भी आपको मिल सके। धन्यवाद।